केसरी एजुकेशन चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैं आपको गणित के आयत और वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में तुलनात्मक ढंग से बताऊंगा, जिससे आप आसानी से इनके क्षेत्रफल निकाल पाएंगे और साथ ही साथ दैनिक जीवन में अगर आवश्यकता होगी तो इसका उपयोग आसानी से कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। वर्ग एवं आयत का क्षेत्रफल तुलनात्मक ढंग से कैसे। वर्ग का क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं या हमें जानना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। भुजा गुणे भुजा का अर्थात तात्पर्य यह है, क्योंकि वर्ग की दो भुजाएं आपस में समान होती हैं, मतलब चारों भुजाएं समान होती हैं, तो भुजा गुणे भुजा का मतलब हुआ कि दो भुजाओं का गुणा करेंगे और इसका वर्ग करने पर हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब यदि भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है और वर्ग, तो उसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर अर्थात 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर, इसको वर्ग स्क्वायर को वर्ग भी कह सकते हैं, तो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर वर्ग या वर्ग सेंटीमीटर, दोनों ऐसे कह सकते हैं। चलिए, यहाँ पर एक आयत का हमने चित्र बनाया है। इसको हमने समान वर्गों में विभाजित कर रखा है। इसमें आप देखेंगे कि 9 सेंटीमीटर, मतलब एक एक करके 1 सेंटीमीटर के हमने 9 वर्ग लिए इधर, इसको 9 बराबर भागों में बांट दिया, और 6 सेंटीमीटर का जो ये इसका चौड़ाई है, इसको हमने 6 भागों में बराबर बांटा, जिससे कि यह 1 सेंटीमीटर के उसमें शिफ्ट में कट गया है। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से यह एक एक जितने भी वर्ग बने हैं इसमें सबकी लंबाई, सबकी भुजाओं की लंबाई क्या हो जाएगी, 1, मतलब 1 सेंटीमीटर के सभी वर्ग हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये हो गया पूरा हमारा आयत। सामान्यतः हम लोग आयत के क्षेत्रफल बताते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर इस वर्ग की आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 9 गुणे 6 अर्थात 9 छक 54, ये 54 सेंटीमीटर वर्ग। तो इस तरह से ये सामान्य हमारा तरीका है। इसको हम दूसरे वे में अगर तुलनात्मक ढंग से वर्ग के क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, तो इस छोटे से वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आप देख पा रहे हैं छोटा सा वर्ग है ये, इसमें से हमने निकाल के दिखाया। इसमें इसका जो क्षेत्रफल है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो कि यहाँ से आपने देखा था। तो अब इस आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या किया कि इस विधि का इस्तेमाल किया। 54, इसमें कुल मिला के हमारे 54 ब्लॉक्स होंगे, सभी वर्ग हैं, 54 वर्ग हैं, तो इसमें 54 वर्ग है। एक वर्गाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से आप देख पा रहे हैं। और आयत का क्षेत्रफल, संपूर्ण आयत का क्षेत्रफल जब निकालना होगा तो आप एक ब्लॉक के क्षेत्रफल में 54 का गुणा कर देंगे तो भी निकल जाएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर 54 गुणे 1 ब्लॉक का क्षेत्रफल, जो कि होगा 54 गुणे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों के उत्तर समान है, दोनों स्थितियों में हमारा उत्तर समान है, जो ये बता रहा है कि हम दोनों विधियों से इसको जो है आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और सच पूछिए तो छोटे बच्चों को इसी तरह से जो है पहले हमें समझाना भी चाहिए, और ये बाद में ये एडवांस जो हमारा ये फार्मूला है वो सामने निकल के आता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आगे अगली वीडियो में, इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।